नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे NCERT गणित कक्षा 10 का, जिसमें कि दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट दिए गए हैं और ये सभी जो है समांतर श्रेणी हैं। तो पहले के इसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको यनवा पद का फॉर्मूला बताया गया है कि an = a + n - 1 d, इसी फार्मूले का प्रयोग करके हल किया जाएगा। तो पहले पार्ट को पहले हल करते हैं। तो पहला पार्ट जैसा कि ये पहला पद होता है, फिर दूसरा पद गायब है और तीसरा पद 26 दिया हुआ है। तो ये पहला पद a1 जिसको हम a लिखते हैं, a = 2 दिया हुआ है और 26 a3 है। तो इस a3 को हम जब समांतर श्रेणी के व्यापक पद के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a + 3 - 1 2d। इस n को यहाँ 3 करेंगे तो a + 3 - 1 2d हो जाएगा बराबर 26। और यहाँ से 2d बराबर हो जाएगा 26 - a। और जैसा कि a का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 26 - 2 2d। तो यहाँ से 2d बराबर हो जाएगा 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 और d बराबर हो जाएगा 24/2 बराबर 12। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में सभी पदों के बीच का सर्वांतर समान होता है। तो जब यहाँ से हमने सर्वांतर निकाल लिया, क्योंकि हमें ये एग्जाम्पल हल जो है रफ में करना है, केवल इसका डायरेक्ट जो बॉक्स दिया गया है रिक्त स्थान इसको भरना है। तो यहाँ पे सर्वांतर 12 दिया है। तो इस सर्वांतर को अगर हम पहले पद में जोड़ देंगे तो 2 + 12 बराबर हो जाएगा 14। और अगर हम 14 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 14 12 हो जा रहा है 26। तो सर्वांतर भी समान है और हमारी श्रेणी बन गई। तो इस तरीके से जो दूसरा पद हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। या तो अगर आप बाई फार्मूला निकालेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि a2 बराबर हो जाएगा a + 2 - 1d। a का मान 2 दिया हुआ है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा और d का मान है 12। तो 2 + 12 बराबर आ जाएगा 14। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि मान वही आ रहा है। अब इसके दूसरे क्वेश्चन पार्ट को हल करते हैं। तो जैसा कि दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, फिर तीसरा पद नहीं दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। तो जो हमें दिया हुआ है पहले उसको नोट कर लेते हैं। दूसरा पद a2 बराबर दिया हुआ है 13 और उसके साथ साथ a4 बराबर दिया हुआ है 3। तो इसको हम व्यापक रूप में जब a2 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा a + d बराबर 13 और a4 को जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा a + 3d बराबर 3। तो अगर इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 2 में से हम 1 को घटा दे रहे हैं क्योंकि हमको लिखना नहीं है, मैं पहले आपको इसका कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। तो समीकरण 2 जैसा कि है a + 3d बराबर 3 और समीकरण 1 है a + d बराबर 13। घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। तो इस तरीके से a से a घट गया, 3d में से 1d जाएगा तो बचेगा 2d, -13 में से प्लस का 3 घटेगा तो आएगा 10 और d बराबर 10/2 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सर्वांतर निकाल लिया। अब हमें ज्ञात करना है पहला पद a
तो ए ज्ञात करने के लिए इस डी को हम या तो समीकरण 1 में रख दें या तो फिर समीकरण 3 में रख दें। तो डी के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 जैसा कि दिया है a + d बराबर 13, तो d की जगह हम रख देंगे 5 बराबर 13। तो a का मान निकल जाएगा, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8। तो जैसा कि पहला पद a होता है तो इस a की जगह हम भर सकते हैं 8, और सर्वांतर हमने ज्ञात किया हुआ है 5। तो आप चाहें तो 8 में 5 जोड़ें 13 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में तो जैसा कि यहाँ 13 माइनस में था तो ये माइनस का 10 होगा, ये माइनस का 5 यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस का 5 आएगा, और उस साइड जाके ये हो जाएगा 13 + 5 18। तो a का मान 18 आ गया। 18 में हम -5 जोड़ें, 5 घटाएंगे क्योंकि माइनस दिया हुआ है, तो ये 13 हो जाएगा। फिर 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अगर फॉर्मूले से करेंगे तो a3 निकालना है। तो a3 बराबर जैसा कि हम जानते हैं कि होता है a + 3 - 1 2d। a का मान 18 है प्लस 2 और d का मान है -5। तो 18 - 10 बराबर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। और अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब तीसरे क्वेश्चन में जैसा कि देख रहे हैं हमको a का मान दिया हुआ है 5 और 1 2 3 4, फिर a4 का मान दिया हुआ है 9 सही 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 1 19/2। हमको a2 और a3 का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इस a4 की सहायता से सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसा कि a4 को हम लिख सकते हैं a + 3d बराबर हो जाएगा 19/2। a का मान यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 + 3d बराबर 19/2। यहाँ से 3d बराबर निकालेंगे तो 19/2, ये 5 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 5, तो ये हो गया 19/2। और इसका जैसा कि मैंने आपको बताया है नियम कि हम इसका हर बराबर करके हल करेंगे। तो इसका हर बराबर करने के लिए दोनों में हम 2 से, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग, तो इसके बटे में 2 हो गया, तो 2 हमने उतार दिया। फिर ये 19 - 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 19 में से 10 जाएगा, बचेगा 9/2। तो 3d बराबर आ गया 9/2, d बराबर आ जाएगा 9/3 × 2, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 बचेगा, और d का मान आ गया 3/2, मतलब कि 1.5। तो अगर आप इसको चाहें तो ऐसे सर्वांतर जोड़ के भी कर सकते हैं। अब बाय फार्मूला अगर करें तो जैसा कि हमको a2 निकालना है, तो a2 बराबर होता है a + d। a का मान दिया हुआ है 5 और d का मान दिया है 3/2। तो इसके हम दोनों का हर बराबर करने के लिए 5 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से भाग, प्लस 3/2, 5 दूनी 10/2 प्लस 3/2, दोनों का हर समान हो गया, तो 10 और 3 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 लिखें या फिर 13/2 मतलब 6.5 या 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 सही 1/2। और फिर अगर इसमें हम 1 सही 1/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। इस 3/2 को हम 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 1 कम 2 और 1 3/2। फिर 6.5 में 1 सही 1/2 जोड़ेंगे तो आधा जुट के 7 और ये 8 हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि खाली स्थान है, कैलकुलेशन करना नहीं है आपको, बाय मेथड भी हल कर सकते हैं। अब चौथे पाँचवें को देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है -4
और 1 2 3 4 5 6, A6 बराबर दिया हुआ है 6। तो A6 को जैसा कि हम लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 6। A का मान इसमें रख देंगे -4 प्लस 5D बराबर 6। ये -4 उधर जाके हो जाएगा 5D बराबर 6 4 10, और D बराबर आ जाएगा 10/5 बराबर 2। तो मतलब सभी पदों में हम सर्वांतर 2 जोड़ते जाएंगे तो सबका मान निकलता जाएगा। तो पहले पद -4 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, जो कि हमारा A2 हो जाएगा। तो A2 की जगह 2 लिख देंगे। फिर इस A2 में जब हम 2 जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इस -2 में जब हम प्लस का 2 जोड़ेंगे तो बराबर 0, जो कि A3 हो जाएगा। फिर इस 0 में हम फिर से 2 जोड़ेंगे तो 2, जो कि A4 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बिना लिखे भी हल कर सकते हैं। और अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कि हमको A2 दिया हुआ है और 3 4 5 6 A6 दिया हुआ है। तो इसको हल करते हैं। तो इस 5वें क्वेश्चन में जैसा कि A2 का मान दिया हुआ है 38 और 2 3 4 5 6 था, और A6 बराबर दिया हुआ है -22। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो A2 को जैसा कि हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38। इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है, और इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर -22, समीकरण 2। तो अब यहाँ हम जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, या चाहे तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दें। तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो पहला समीकरण जैसा कि दिया है A प्लस D बराबर 38, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है A प्लस 5D बराबर -22। तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस माइनस और ये प्लस। तो A प्लस A माइनस से तो कट गया, माइनस के 5D में से 1D घटेगा तो माइनस का 4D आ जाएगा। और 38 में 22 जोड़ेंगे तो 8 2 10, हासिल लगेगा 1 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा 60 बटे में -4, और जैसा कि 15 चौका 60 होता है तो D का मान आ जाएगा -15। अब इस D के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें A का मान पता लग जाएगा। तो A प्लस D का मान है -15 बराबर है 38। तो A बराबर यहाँ से हो जाएगा 38, 15 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 8 5 13, हासिल लगेगा 1 3 1 4 1 5। तो A का मान आ जाएगा 53, जैसा कि पहला पद ज्ञात करना है, 53 हो गया। अब A3 ज्ञात करना है, तो अब क्योंकि ऑप्शन है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सर्वांतर -15 है, तो 38 में से हम 15 घटा देंगे तो 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3, और 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2। 38 प्लस बड़ा है तो यहाँ पे 23 लिखा जाएगा प्लस का। फिर इसमें से हम -15 घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा बचेगा 8, क्योंकि हासिल दिया था, और प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का 8 लिखाएगा। फिर हम 8 में से -15 घटाएंगे तो ये 7 आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -7 लिखाएगा। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।